जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। मैं भावना स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल देखिए और सीखिए में। आज मैं हरतालिका तीज का ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस दिन हमने मंदिर तो डेकोरेट किया था ही, साथ में ही हमने फुलेरा भी बनाया था घर में ही। तो बाजार से हम कुछ भी खरीद कर नहीं लाए, जो भी है घर का ही सामान था उससे ही हमने बहुत ही सुंदर सा फुलेरा बनाया था। इसको हमने किस तरह से बनाया ये तो आपको इस ब्लॉग में आगे पता चलेगा। तो हरतालिका तीज के दिन फुलेरा बनाकर उसको भगवान के यहाँ पर लगाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस दिन सभी महिलाएं व्रत रहती हैं, जो सुहागन महिला हैं वो व्रत रहती हैं, और जिनकी शादी नहीं हुई है वो अच्छा वर पाने के लिए भी इस व्रत को करती हैं। इसमें जागरण अनिवार्य होती है। अगर आप व्रत भी नहीं हैं और किसी भी मंदिर में या किसी के घर में फुलेरा है, उसके यहाँ पर थोड़ी देर 1 ही घंटा बैठकर आप फुलेरा का दर्शन करती हैं और वहाँ पर थोड़ा सा समय देती हैं, तो उसका भी आपको इसका फल अच्छा ही मिलता है। तो इसलिए आप लोग भी अगर व्रत रहते हो या नहीं रहते हो, ज़रूर इस दिन जागरण में जाएं। जितना आपसे बने उतनी देर आप बैठें, दर्शन करें। और इस दिन आप 5 से 7 फुलेरे के अगर दर्शन करते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है और इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसलिए आप लोग भी कभी भी जो हरतालिका तीज आती है उस पर आप ज़रूर इस तरह से फुलेरे के रात में दर्शन करें। लगभग 6 बजे से फुलेरा बनना शुरू हो जाता है, तो आप रात में कभी भी जाकर फुलेरे के दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बना रहे हैं फुलेरा। तो भैया ने ना यहाँ पर एक तार से गोल इसको डिज़ाइन कर दी है तार से। तो उन्होंने इस तार को गोल बनाकर और इसके बाद में इसमें 4 रस्सियाँ लगा दी है, ताकि आराम से इसको हम ऊपर हैंग कर सकें। इसके बाद में अब हमको करना है इसको तैयार। तो आप अपने मनपसंद के फ्लावर चूज़ कर सकते हैं इसमें, और जो भी फूल आपके पास है उस फूल से आप फुलेरा बना सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ तो मेरे पास मार्केट के फ्लावर रखे हुए थे, उनको ही हमने लगा दिया, और बाकी जो घर में गार्डन में लेकर आए थे फूल लगते हैं वही फूल तोड़े और कुछ पत्तों की माला बना ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी लोग लगे हुए हैं सुई धागा लेकर माला बनाने के लिए। और कुछ लोग इधर जो छोटे बच्चे हैं हमारे, जो भैया हैं, वो सब लगे हैं फूलों की व्यवस्था करने में। तो सभी लोग इतना सहयोग करते हैं तो सारा काम आसान हो जाता है। अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन जब सब मिलकर इस काम को करते हैं, कुछ भी काम हो अगर सब मिलकर करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और काम भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पर फुलेरा तैयार हो चुका है। इसमें हमने पहले सोचा था 7 माला लगाएंगे, लेकिन थोड़ा छोटा मतलब कम लग रही थी, तो हमने इसमें 9 माला लगाई है। तो इसमें ऐसा ही होता है, या 5 माला लगाएं या फिर 9 लगाएं या फिर 11 लगाएं। तो यहाँ पर हमने 9 माला नीचे हैंग कर दी है। बाकी जो डिज़ाइन होती है वो आप अपने मनपसंद से बना सकते हैं। तो इसमें गिनती की मालाएँ लगती हैं, और इसमें आम के पत्ते, अशोक के पत्ते ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पर हमने कुछ आम के पत्तों से इस तरह से माला बनाकर लगा दी है, अशोक के पत्ते बीच में लगा दिए हैं, ताकि इसको देखने में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो येलो, ग्रीन और इसमें वाइट कलर, रेड कलर, सभी कलर के फूल और पत्ते इसमें लगाए हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी ही कम है, क्योंकि जो जितना मोबाइल में इतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना ये रियल में अच्छा लग रहा था। इसके बाद हमको करना था मंदिर को तैयार, तो मंदिर भी हमने डेकोरेट कर दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं सारी तैयारी हमारी लगभग हो चुकी है। तो इस दिन भी वैसे तो हम लोग सोमवार के सोमवार तैयार करते हैं मंदिर, लेकिन आज सोचा इतना बड़ा दिन है तो आज क्यों ना मंदिर को भी अच्छे से डेकोरेट किया जाए। तो ज़्यादा फूल तो नहीं थे, क्योंकि आज सभी लोग फूल लेके गए थे, सभी के काफ़ी ज़्यादा लोगों के घर में पूजा होने वाली थी। तो यहाँ पर आज फूल थोड़े कम लगे हुए थे, कम मिले, लेकिन उतने ही फूलों से हमने मंदिर को अच्छे से डेकोरेट किया। कुछ पत्ते लगाए, कुछ फूल लगाए, और ये देखिए इस तरह से मंदिर को हमने शाम के टाइम पर डेकोरेट किया था। लगभग 4 के बाद में ही हमने मंदिर को सजाया, और ये देखिए किस तरह से हमने सजाया। कैसा लग रहा है आपको हमारा ये मंदिर, और इसके साथ में फुलेरा बनाने का तरीका कैसा लगा है। अगर आप भी इस तरह से फुलेरा बनाना चाहते हैं तो आप तार ले लें, तार से ही इसको बना लें, इसके ऊपर फूलों की माला लगा दें, इससे ये बहुत ही सुंदर लगेगा। फूल की माला आप कोई से भी फूल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें माता जी, गौरी माता, गणेश जी और शंकर भगवान सभी दोनों की पूजा होती है, तो इसलिए आप कोई से भी फूल का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जायसेन के फूल, मोगरे के फूल, सभी प्रकार के जो भी फूल हमारे घर में थे, जहाँ पर से लेकर आए वहाँ पर जो भी फूल मिले, पत्ते मिले, सब हमने यहाँ पर इसमें लगा दिए हैं। लेकिन इसको जब भी विसर्जन करने जाते हैं तो इसमें से माला निकाल कर विसर्जित कर दें। इसमें आप बांस की लकड़ी लगाएं, तार लगाएं, इन सभी को निकाल लें, क्योंकि नदी कुआं जो भी है ये ख़राब होते हैं इससे। तो आप इस तरह की चीज़ नदी और कुएं में ना डालें, इससे अच्छा है आप फूल पत्ते ज़रूर आप विसर्जित कर दें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है, गल जाती है
और सड़ जाती है। लेकिन इस तरह की चीज़ ना हानिकारक होती है, किसी के पैर में भी चुभ सकती है और इस तरह से नदी का पानी, तालाब का पानी भी ख़राब होता है। तो हो सके तो आप इस तरह की चीज़ें पानी में नहीं डालें। तो अभी आप देख सकते हैं फुलेरा हमारा बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर हमने 9 माला लगाकर इसको तैयार किया है। आप 7 माला, 5 माला भी इसमें लगा सकते हैं। अगर आपके पास कम माला है तो आप माला थोड़ी छोटी छोटी करके 5 माला से भी इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। अब हम करेंगे आरती। तो यहाँ पर आरती हो चुकी है, लगभग 6 से 6:30 बज गए हैं। इसके बाद में हमने आरती की, छोटा सा एक हवन किया और ये देखिए सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। इसके बाद में मैं जाऊँगी दीदी के यहाँ पर, क्योंकि उनके यहाँ पर फुलेरा बनता है और हो सकता है तो 5-7 जितने भी फुलेरे के हो सके हम रात में दर्शन करेंगे। कौन कौन सी जगह दर्शन करने के लिए जाएंगे इसका ब्लॉग मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। बाय।